गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इंफॉर्मेशन तड़का चैनल पर। और दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं नेटवर्क डिवाइसेस। और दोस्तों, आपको ये बता दूं मैं कि नेटवर्क डिवाइसेस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और ये आपको बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका। तो आइए, इंफॉर्मेशन तड़का पर आपका स्वागत करता हूँ मैं और शुरुआत करते हैं आज नेटवर्क डिवाइसेस की। तो दोस्तों, नेटवर्क डिवाइसेस के अंदर सबसे पहले डिवाइस का नाम है मॉडेम। ये मॉडेम क्या होता है इसके बारे में बता दूं मैं आपको, क्योंकि जो मॉडेम है ये दो शब्दों मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर से बना हुआ है। तो मॉड्यूलेटर जो वर्ड है आपका, मॉड्यूलेटर का एमओ उठाया है और डीमॉड्यूलेटर का डेम उठाया है, तो इसी से ये मिलकर बना है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर से मॉडेम। तो मॉडेम इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट इनेबल्स ए कंप्यूटर टू ट्रांसमिट डाटा ओवर टेलीफोन लाइन्स। आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर डिजिटल डाटा में समझता है, जबकि जो टेलीफोन लाइन होती है वो एनालॉग में समझती है। तो दोस्तों, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मॉडेम बहुत ही महत्वपूर्ण डिवाइस है। ये डाटा को कन्वर्ट करती है, डिजिटल डाटा को एनालॉग डाटा में और एनालॉग डाटा को डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करने का काम करती है। इट इज़ अ डिवाइस यूज टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल्स एंड वाइस वर्सा, और उल्टा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉडेम, दो तरह के मॉडेम होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल मॉडेम। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए मॉडेम क्या काम आता है, डिजिटल डाटा को एनालॉग डाटा में और एनालॉग डाटा को डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करने के काम आता है। नाउ RJ45 कनेक्टर, दूसरी जो इंपॉर्टेंट डिवाइस है उसका नाम है RJ45 कनेक्टर। ये क्या है दोस्तों, देख लीजिए आप। ये RJ45 कनेक्टर जो होता है ये काम आता है आपका टेलीफोन के लिए। ठीक है, RJ45, RJ11 टेलीफोन में होता है और RJ45 आपकी जो लैन केबल होती है उसको जोड़ने के काम आता है। RJ45 इज अ स्टैंडर्ड टाइप ऑफ कनेक्टर, ये एक स्टैंडर्ड कनेक्टर होता है फॉर द नेटवर्क केबल। ठीक है, द RJ45 रजिस्टर्ड जैक, RJ का मतलब रजिस्टर्ड जैक। इट इज अ कनेक्टर आर दैट प्लग इन डिवाइस यूज्ड इन नेटवर्किंग एंड टेलीकम्युनिकेशन एप्लीकेशन। दे आर यूज्ड प्राइमरीली फॉर द कनेक्टिंग लैन्स, पर्टिकुलरली इथरनेट। इथरनेट केबल को, यानी कि आपके कंप्यूटर के पीछे जो लैन की केबल लगती है, ठीक है, उसके लिए जो कनेक्टर होता है उसको हमने RJ45 कनेक्टर बोला है। ठीक है, ये मेल और फीमेल कनेक्टर होता है। RJ45, ये देखिए आप बॉक्स के अंदर देखिए, RJ45 इज अ शॉर्ट टर्म फॉर द रजिस्टर्ड जैक 45 और इट इज़ एन 8 वायर कनेक्टर यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर्स ऑन लैन। ये एक 8 वायर कनेक्टर होता है जो इथरनेट जोड़ने के काम आता है। अब दोस्तों आता है इथरनेट कार्ड। ठीक है, ये इथरनेट कार्ड क्या होता है इस बारे में भी अपन बात करते हैं। इथरनेट कार्ड, इट इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस, ये एक्चुअली एक हार्डवेयर डिवाइस है। ठीक है, दैट हेल्प्स इन द कनेक्शन, जो कनेक्शन में नोड्स के कनेक्शन में काम आती है विद इन ए नेटवर्क। इथरनेट कार्ड इज आल्सो नोन एज ए नेटवर्क कार्ड, इसको हम नेटवर्क कार्ड भी बोलते हैं। ठीक है, और नेटवर्क एडाप्टर और NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, इट इज़ अ कार्ड दैट अलाउ कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, कंप्यूटर को कम्युनिकेट करने का काम आता है। ऑन इथरनेट कार्ड ए फिजिकल एड्रेस ऑफ द ईच कम्युनिकेटिंग कंप्यूटर इज मेंशन्ड। ठीक है, और इथरनेट कार्ड पर हर कंप्यूटर का फिजिकल एड्रेस मेंशन होता है और फिजिकल एड्रेस इज द मैक एड्रेस। नाउ इंपॉर्टेंट डिवाइस इज द हब। देखिए, ये चौथी और इंपॉर्टेंट अगर कोई डिवाइस है उसका नाम है आपका हब। हब क्या होता है देख लीजिए। हब इज अ मल्टीपोर्ट, हब इज अ मल्टीपोर्ट एंड अनइंटेलिजेंट नेटवर्क। देखो यहाँ इंपॉर्टेंट लाइन है, ये मल्टीपोर्ट के साथ लिखा अनइंटेलिजेंट। ये अनइंटेलिजेंट है क्योंकि ये जो क्या करता है कि बहुत सारी डिवाइसेस को एक साथ जोड़ तो देता है, लेकिन ये क्या करता है अपने मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर देता है। यानी कि जिसको मैसेज अपने को भेजना होता है, जिस कंप्यूटर पे मैसेज भेजना होता है उसको तो मिलता ही है, उसके साथ साथ दूसरे कंप्यूटर को भी मिल जाता है मैसेज, इसलिए ये क्या ब्रॉडकास्टिंग कर देता है। तो हब के बारे में सुने, इट इज़ अ मल्टी पोर्ट एंड अनइंटेलिजेंट नेटवर्क डिवाइस विच सिंपली ट्रांसफर द डाटा फ्रॉम वन पोर्ट और द नेटवर्क टू अनदर। ए हब इज अ हार्डवेयर डिवाइस, हब एक हार्डवेयर डिवाइस है यूज टू कनेक्ट द सेवरल कंप्यूटर्स टूगेदर विद द डिफरेंट पोर्ट्स, अलग अलग पोर्ट्स को जोड़ता है ये। व्हेन द पैकेट रीचेज वन पोर्ट इट इज कॉपीड टू ऑल अदर पोर्ट्स ऑफ द हब। ये क्या करता है, जिसको भेजना है उस कंप्यूटर को मैसेज मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये दूसरे कंप्यूटर्स के साथ भी चला जाएगा विदाउट चेंजिंग द डेस्टिनेशन एड्रेस इन द फ्रेम। रादर इट इज सिंपली कॉपीज द डाटा टू ऑल ऑफ द नोड्स कनेक्टेड टू द हब। हब्स कैन बी आइदर एक्टिव और पैसिव। हब दो तरह के होते हैं, एक्टिव हब और पैसिव हब। हब्स कैन यूजुअली सपोर्ट 8, 12 और 24 RJ45 पोर्ट। ये 8 पोर्ट के, 12 पोर्ट के और 24 पोर्ट के आते हैं।
ये देखिए, आप हब का फोटो देख लीजिए आप कैसा होता है। ठीक है, ये आपकी हब डिवाइस है जिसके अंदर 8 कंप्यूटर के वायर लगे हुए हैं। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, इसमें एक सर्वर हो गया और बाकी के सिंपल नोड हो गए। बट द प्रॉब्लम विद द हब इज दैट, लेकिन इसके साथ एक ही प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? वो प्रॉब्लम ये है कि बट द प्रॉब्लम विद द हब इज दैट इट इज़ नॉट एन इंटेलिजेंट डिवाइस। ये इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है। इट शेयर्स बैंडविड्थ, ये बैंडविड्थ शेयर करता है विद ऑल द अटैच्ड डिवाइसेज एंड ब्रॉडकास्ट द मैसेज डाटा, sends the data frame to all the connected nodes, as it does not remember devices या computers connected to it. Also, it cannot filter the data and causes unnecessary traffic jams. और ये ट्रैफिक जाम को भी नहीं रोक पाता है। ए हब कैन बोथ सेंड एज वेल एज रिसीव, ये हब सेंड भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है, बट ओनली वन टास्क एट अ टाइम, लेकिन एक बार में एक ही काम कर सकता है। हाउएवर हब इज एन इनएक्सपेंसिव वे टू कनेक्ट द मल्टीपल नोड डिवाइस टू द नेटवर्क। ये आप बॉक्स में देख लीजिए, CTM जो लिखा हुआ है, हब इज अ डिवाइस यूज टू कनेक्ट द सेवरल कंप्यूटर विद ईच अदर। लेकिन इसकी जो प्रॉब्लम थी, उस कमी थी, उसको निकाला है स्विच ने। तो अगला डिवाइस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, स्विच के बारे में। दोस्तों, ये स्विच क्या है, इस बारे में भी अपन बात करते हैं। स्विच या स्विचिंग हब भी कहते हैं इसको। इट इज़ ए नेटवर्क डिवाइस। हब की जो प्रॉब्लम थी कि वो सबको मैसेज भेज देता है, तो ये प्रॉब्लम इसने सोल्व की स्विच ने। स्विच में क्या होता है, सारे कंप्यूटर जुड़ जाते हैं आसानी से, और एक्चुअल में जिस कंप्यूटर को मैसेज भेजना हो उसी IP एड्रेस के थ्रू है जो ये मैसेज उसी को भेजता है, बाकी सबको नहीं भेजता है। तो ए स्विच या स्विचिंग हब इज अ नेटवर्क डिवाइस विच इज यूज्ड टू इंटरकनेक्ट कंप्यूटर्स और डिवाइसेज ऑन ए नेटवर्क। इट फिल्टर्स एंड फॉरवर्ड डेटा पैकेट्स अक्रॉस द नेटवर्क। इट इज़ ऑल्सो ए मल्टीपोर्ट डिवाइस, ये भी एक मल्टीपोर्ट डिवाइस है, बट विद द सम इंटेलिजेंट, ये इंटेलिजेंट है, एंड सो द डाटा पैकेट्स रिसीव्ड फ्रॉम वन पोर्ट ऑफ द नेटवर्क आर रिफ्रेश्ड एंड डिलीवर्ड टू द अदर पोर्ट ऑफ द नेटवर्क। द मेन डिफरेंस बिटवीन हब एंड स्विच इज दैट hub replicates what it receives on other ports onto all the ports, while switch keeps a record of the MAC address of the device attached to it. स्विच और हब में ये इंपॉर्टेंट फ़र्क है कि हब सभी मैसेज को सेंड तो करता है, लेकिन वो सबको ब्रॉडकास्ट कर देता है, यानी कि जिसको भेजना है उसको तो जाएगा ही, और बाकी वाले लोगों को भी पहुंच जाएंगे। अब इसको यूँ समझ सकते हैं अपन कि जैसे रेडियो चैनल पे कोई गाना बजता है, और ठीक है, और उस 92.7 पे मान लो FM पे कोई गाना बजा, और आपने जो व्यक्ति अपने अपने रेडियो को ऑन करेगा 92.7 पे, वो सब गाना सुन पाएंगे। ठीक है, यानी कि रेडियो का मैसेज जो हो रहा है वो ब्रॉडकास्ट हो रहा है। तो हब का काम भी ऐसे ही है कुछ, जबकि स्विच में ऐसा नहीं है। स्विच में जिसको सिग्नल मिलेगा या जिसके IP एड्रेस पे मैसेज जाएगा वही इसको कर पाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब CTM, ए स्विच इज ए डिवाइस टू ट्रांसमिट डाटा ऑन द कंप्यूटर्स इन लैन। तो ठीक है, जबकि स्विच आपके है जो मोबाइल फ़ोन की तरह काम करता है। जैसे मान लो जिस मोबाइल पे आप घंटी करोगे, रिंग करोगे या नंबर कनेक्ट करोगे, उसी को घंटी जाएगी, बाकी लोगों को नहीं जाएगी। ब्रिज, अब देखो, ब्रिज भी एक डिवाइस है, बहुत अच्छी डिवाइस है, ये भी नेटवर्क डिवाइस है, हार्डवेयर डिवाइस है। ये क्या काम आती है देखिए, ए ब्रिज इज अ डिवाइस दैट वर्क्स ऑन द फिजिकल लेयर। ये फिजिकल लेयर में काम करती है, एज वेल एज ऑन द डाटा लिंक लेयर, दोनों लेयर में काम करती है। और ए नेटवर्क ब्रिज कनेक्ट्स द मल्टीपल नेटवर्क सेगमेंट्स एट द डाटा लिंक लेयर 2 ऑफ द OSI मॉडल। OSI मॉडल जो है उस मॉडल पे ये दोनों लेयर में काम करती है। ब्रिजेज रिले फ्रेम बिटवीन द टू ओरिजिनल सेपरेट सेगमेंट्स। When a frame enters a bridge not only regenerates the signal but also checks the physical address of the destination and forward the new copy only to the port. An important advantage of the bridge is that it is a smaller hub, as it can filter network traffic on the basis of the MAC address. देखो, ब्रिज का फायदा ये है कि ब्रिज भी एक स्विच की तरह ही डिवाइस होती है जो, लेकिन ये दो लेन को जोड़ सकती है, दो लेन को आपस में ये जोड़ सकता है। एक अलग लेन है जो स्विच हब से जुड़ी हुई है, एक और दूसरी लेन है जो भी स्विच हब से जुड़ी हुई है, और उन दोनों को जोड़ने का काम ब्रिज कर सकता है। ठीक है, और ये सबसे बड़ा बात है कि ये डाटा को फिल्टर भी कर लेता है। ठीक है, ये देखिए आप, इसका इथरनेट ब्रिज कैसा होता है। ये इधर देखिए आप, ये देखो, इधर एक सर्वर है, ये इधर लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में भी एक सर्वर है, और इस के इधर एक स्विच लगा हुआ है, दूसरी तरफ भी एक स्विच लगा हुआ है। इधर एक स्विच से एक लेन बनी हुई, दूसरी तरफ दूसरी स्विच से लेन बनी हुई है, और दोनों लेन को जोड़ने के लिए ब्रिज हमने काम में लिया है। तो ए ब्रिज इज डिवाइस लिंक्स टू सेगमेंट्स टुगेदर ऑन द ओरिजिनल नेटवर्क। ठीक है, नाउ इंपॉर्टेंट इज द गेटवे। देखो, ये गेटवे भी आपको समझना पड़ेगा। गेटवे इंपॉर्टेंट डिवाइस है, बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है ये भी। ए गेटवे इज ए डिवाइस
गेटवे एक ऐसी डिवाइस है दैट कनेक्ट्स डिसिमिलियर नेटवर्क। ये अब यहाँ डिसिमिलियर का क्या मतलब है? डिसिमिलियर का मतलब ये होता है कि एक लेन आपने बना रखी है, ठीक है, जिसमें आपने मान लीजिए इथरनेट केबल से या से जोड़ रखा है। दूसरी एक और लेन बन रखी है जिसने आप लोगों को जिसको आपने ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ रखा है, ठीक है, यानी कि उनके प्रोटोकॉल्स अलग अलग हैं। फिर भी ये है जो डिसिमिलियर नेटवर्क को गेटवे आसानी जोड़ सकता, ब्रिज ऐसा नहीं कर सकता था। तो ब्रिज का ये गेटवे का ये फायदा है। गेटवे इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स द डिसिमिलियर नेटवर्क इन इंटरनेट। सेवरल नेटवर्क्स आर कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर, ठीक है, एंड ईच नेटवर्क हैज़ अ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। हर नेटवर्क अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन रखता है, तो भी ये गेटवे जोड़ सकता है उसको। इन ऑर्डर टू मेक द रिलायबल कम्युनिकेशन देयर मस्ट बी ए डिवाइस दैट हेल्प्स इन कम्युनिकेटिंग, ठीक है। तो ये आपका कम्युनिकेशन के रूप में काम करता है। इन ऑर्डर टू मेक रिलायबल कम्युनिकेशन देयर मस्ट बी ए डिवाइस दैट हेल्प्स इन कम्युनिकेटिंग। Gateway is a device which establish an intelligent connection between a local area network and external network। ये अच्छा, दूसरी बात है कि ये एक लेन है, दूसरी वैन या मेन है तो भी जोड़ लेगा, यानी कि ये किसी भी तरह के नेटवर्क को जोड़ सकता है। लेन को लेन से, लेन को मेन से, मेन को वैन से, या लेन को मेन से, किसी भी तरह के स्ट्रक्चर को जोड़ सकता है और डिफरेंट प्रोटोकॉल पे काम करता है। ये फीचर देखिए आप, ये देखो आप इधर रेड कलर में देखिए आप, गेटवे लिखा हुआ है। ये गेटवे आपका, ये आपका इंटरनेट है। दूसरी तरफ आपका वेब सर्वर, वर्क स्टेशन, और ये किसी भी तरह के नेटवर्क को आसानी से जोड़ सकता है। तो एक गेटवे इज अ डिवाइस, बॉक्स में देख लीजिए आप, एक गेटवे इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स द डिसिमिलियर नेटवर्क। नाउ द रिपीटर, देखिए रिपीटर भी एक इंपॉर्टेंट डिवाइस है दोस्तों। ये क्या है इस बात में अपन बात करते हैं। तो रिपीटर के बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ। रिपीटर एक नेटवर्क डिवाइस है, ये भी एक हार्डवेयर की डिवाइस है। रिपीटर हार्डवेयर या नेटवर्क डिवाइस है। रिपीटर इज ए डिवाइस, इसको आप मोबाइल टावर की तरह समझ सकते हो रिपीटर को। जैसे जगह जगह पर अब आपने देखा होगा हर 1 किलोमीटर पे मोबाइल टावर लगे होते हैं, और अगर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, आपके सिग्नल कमज़ोर हो जाएंगे। तो ये रिपीटर भी एक तरह का मोबाइल टावर ही है, ठीक है ना। तो ये आपके सिग्नल को कमज़ोर नहीं होने देता है, ठीक है। तो इसके लिए रिपीटर लगाया जाता है। रिपीटर के बारे में पढ़ लेते हैं अपन। ए रिपीटर इज ए डिवाइस दैट ऑपरेट्स ओनली ऑन द फिजिकल लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। ये ओएसआई मॉडल के फिजिकल लेयर पर काम करता है। एज ए सिग्नल ट्रेवल्स ए फिक्स्ड डिस्टेंस बिफोर एटीन्यूएशन ऑफ द सिग्नल, ए रिपीटर इज यूज्ड विच एम्पलीफाई एंड रिस्टोर द सिग्नल। जैसे ही सिग्नल कमज़ोर पड़ने लगते हैं, ठीक है, तो उस समय है जो उसको नया रिपीटर मिल जाता है, वहाँ पे नया टावर मिल जाता है, तो आपके सिग्नल को कमज़ोर नहीं होने देते हैं, ठीक है। अगर 5 किलोमीटर की दूरी पे 2 टावर लगाएंगे तो 100% बीच में कहीं ना कहीं 2-2.5 किलोमीटर पे है जो सिग्नल कमज़ोर हो जाएंगे। तो इसलिए क्या है, हर 1 किलोमीटर पे अपना सिग्नल लगा रखा है रिपीटर, तो इससे सिग्नल कमज़ोर नहीं होता है। तो थर्ड लाइन में देखिए इसमें आप, ए रिपीटर इज, थर्ड लाइन के एंड में, ए रिपीटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रिसीव्स ए सिग्नल बिफोर इट बिकम्स टू वीक। ये वीक होने से पहले इसको अपन, कमज़ोर होने से पहले इसको सही कर देते हैं, एंड रीजनरेट द ओरिजिनल सिग्नल। आल्सो इट इज़ अ 2 पोर्ट नेटवर्क डिवाइस। ये 2 पोर्ट का नेटवर्क डिवाइस है दैट स्ट्रेंथन द सिग्नल इंटेंसिटी, ठीक है, एंड कनेक्ट्स द 2 आइडेंटिकल नेटवर्क, और ये 2 आइडेंटिकल नेटवर्क को जोड़ लेता है। इन मस्ट ट्विस्टेड पेयर इथरनेट कॉन्फ़िगरेशन, रिपीटर्स आर रिक्वायर्ड फॉर केबल रन लॉन्गर देन 100 मीटर्स, ठीक है। ए रिपीटर डज नॉट change the functionality of the network। ये फंक्शन नेटवर्क के फंक्शनलिटी में कुछ चेंज नहीं करता। इंस्टेड इट मेक्स द सिग्नल स्ट्रॉन्ग बिफोर इट डिग्रेड। सिग्नल को कमज़ोर होने से पहले ये इसको रिपीट करता है, एम्पलीफाई कर देता है। इसलिए रिपीटर्स आर आल्सो एक्सटेंसिवली यूज्ड इन ब्रॉडकास्टिंग वेयर दे आर टर्म्ड एज अ ट्रांसलेटर और बूस्टर के रूप में ये काम करते हैं। ये आप देख लीजिए, देखो फोटो के रूप में देखेंगे तो ये आपका वीकेंड सिग्नल है। ये सिग्नल आपका धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है, फिर आपने रिपीटर लगा दिया तो ये रीजनरेट होकर वापस आपको ओरिजिनल बिल्कुल परफेक्ट रूप से सिग्नल मिलने लगे आगे। तो ये रिपीटर, जैसे देखो अब ये 2 बिल्डिंग्स है अलग अलग ना, और ये बीच में आपका रिपीटर के रूप में टावर रखा बड़ी सी काठी के ऊपर, ठीक है। कम्युनिकेशन ओनली पॉसिबल बाय बाउंसिंग द सिग्नल थ्रू द रिपीटर। तो रिपीटर इसको क्या करता है, सिग्नल को कमज़ोर होने से बचा लेता है, ठीक है। नाउ रिपीटर इज अ डिवाइस, बॉक्स में देखिए आप, ए रिपीटर इज अ डिवाइस दैट एम्पलीफाइज अ सिग्नल that is transmitted across the network so that the signal is received in the same way as it is sent। तो दोस्तों ये आपको बात को पता होना चाहिए। अब बात आती है रूटर।
रूटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस, ये भी एक इंपॉर्टेंट डिवाइस है। ए रूटर इज अ नेटवर्किंग डिवाइस, ये एक नेटवर्किंग डिवाइस है दैट फॉरवर्ड्स द डाटा पैकेट्स फ्रॉम द सोर्स मशीन टू द डेस्टिनेशन मशीन। जैसे आपकी सोर्स मशीन से, एक मशीन से दूसरी मशीन पे आपने डाटा भेजा by using the shortest path. Now the routers are used at the network layer, which is the third layer of the OSI model. ये OSI मॉडल की तीसरी लेयर नेटवर्क लेयर पे काम करता है ये। और इसको आप फोटो के रूप में समझ सकते हैं, ये कोई एक लेन इधर बनी हुई है, एक लेन दूसरी तरफ बनी हुई है। ये आपका मेन रूटर है, ये आपका सेकेंडरी रूटर है, ठीक है। और ये लैपटॉप, मोबाइल, टैब वगैरह सब जुड़े हुए हैं वाईफाई के माध्यम से। इधर भी आपके लैपटॉप है ना। यानी कि कहने का मतलब ये है कि रूटर एक ऐसी डिवाइस है जो सोर्स को डेस्टिनेशन पे डाटा भेजते हैं। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे कम से कम पाथ कौन सा लग रहा है ये भी ये पता लगा लेता है, सिग्नल को कमज़ोर नहीं होने देता है, और जिसको भेजते हैं उसी को जाता है। यहाँ रूटर के भी है जो दो अलग अलग टाइप के नेटवर्क जोड़ सकते हैं। ए रूटर इज़ अ नेटवर्किंग डिवाइस, ये रूटर भी आपका एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है दैट इज़ हेल्प्स इन द फॉरवर्डिंग पैकेट्स। और ये रूटर है जो आपके पैकेट्स के रूप में डाटा को भेज सकता है फ्रॉम वन मशीन टू अनदर। नाउ दिस इज़ द वाईफाई कार्ड। अब बारी आती है आपकी ये 10 नंबर पे वाईफाई कार्ड की। ये वाईफाई कार्ड क्या होता है ये भी आपको बताता हूँ मैं। ये वाईफाई कार्ड इज आइदर एन इंटरनल और एक्सटर्नल लोकल एरिया नेटवर्क एडाप्टर। ये एक तरह का एडाप्टर है। इट इज़ बिल्ट इन वायरलेस रेडियो एंड एंटीना, ठीक है, जो ये वायरलेस रेडियो एंड एंटीना में काम आता है। ए वाईफाई कार्ड इज यूज टू डेस्कटॉप कंप्यूटर दैट एनेबल्स ए यूजर टू एस्टेब्लिश एन इंटरनेट कनेक्शन। वाईफाई कार्ड आर नोन एज वायरलेस फिडेलिटी कार्ड, ठीक है। ये वाईफाई का मतलब होता है वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है। एंड एज दे अलाउ द यूजर टू सेट अप कनेक्शन विदाउट एनी वायर, वायरलेस फिडेलिटी वाईफाई कार्ड आर वाइडली यूज्ड इन नोटबुक कंप्यूटर ड्यू टू देयर हाईली पोर्टेबल नेचर। द मोस्ट कॉमन वाईफाई कार्ड यूज्ड इन द डेस्कटॉप कंप्यूटर आर द PSI Express। वाईफाई कार्ड्स मेड टू फिट द PSI Express कार्ड्स स्लॉट्स ऑन द मदरबोर्ड। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा कि आज हमने सब सारे के सारे नेटवर्क डिवाइसेस हमने पढ़ी, हार्डवेयर डिवाइसेस, नेटवर्क डिवाइसेस हमने पढ़ी। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी डिवाइसेस आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों एक बार मैं पुनः आप सभी लोगों को कहता हूँ कि अगर मेरी ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इनको शेयर करें सबके साथ, और लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इन्फॉर्मेशन तक आपके लिए हमेशा तैयार है। थैंक यू वेरी मच।